नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए मतदान जारी। नौसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में भारतीय नौसेना को महारत हासिल। G20 समूह की भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ढाका के मीरपुर में खेला जा रहा है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल में आज वर्तमान चैंपियन फ्रांस का मुकाबला पोलैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। 26,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने शहरी मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। सभी 93 निर्वाचन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से सज्ज एक मॉडल मतदान केंद्र, दिव्यांग जन द्वारा संचालित एक मतदान केंद्र और पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया एक मतदान केंद्र होगा। इसके अलावा लगभग 650 सखी मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जहां सभी मतदान और पुलिस कर्मचारी महिलाएं होंगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस चरण में 13,300 से अधिक बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। मानस प्रतिम शर्मा के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस चरण में 2,51,00,000 से अधिक मतदाता 833 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य तय करेंगे। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर और खतौली तथा राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव कल ही होगा। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव में 709 महिलाओं समेत कुल 1,349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती बुधवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय, कांग्रेस के नेता अजय माकन और अलका लांबा दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान करने वाले नेताओं में शामिल हैं। आज नौसेना दिवस है। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी कार्रवाई पर अंकुश लगाया था। ट्राइडेंट अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था। इस कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। कराची बंदरगाह के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इस अभियान की योजना तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल SM नंदा ने बनाई थी। अधिकांश पाकिस्तानी युद्धपोत यहाँ लंगर डालते थे और कराची से होकर ही अधिकांश आपूर्ति पश्चिमी पाकिस्तान तक पहुंचती थी, जो 1967 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। नौसेना दिवस देश की समुद्री सीमा की रक्षा में नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को उजागर करने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना का लक्ष्य भारत में तैयार, भारत द्वारा तैयार और भारत के लिए तैयार सुरक्षा साजो सामान प्राप्त करना है। एडमिरल हरि कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास का प्रयास कर रही है और सभी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नौसेना भी राष्ट्र की सेवा में एक
कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स के रूप में अमृतकाल तक एक आत्मनिर्भर फोर्स बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हम भारत की सुरक्षा इंश्योर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। भारत की समुद्री सीमा और हितों की रक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और चुनौतीपूर्ण समय में भी इसने मानवीय कार्यों में कुशलता से कार्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना के साहस, कटिबद्धता और कौशल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हमारी समुद्री सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अग्रणी रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने नौसेना के शौर्य, समर्पण और राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए नौसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के G20 का अध्यक्ष बनने के बाद आज राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक हो रही है। इसमें संधारणीय विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में भारत सभी कार्य समूहों की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करेगा और उन पर G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विचार आमंत्रित करेगा। एक वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G20 के भारत के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण और संधारणीय विश्व के निर्माण के लिए सबको एकजुट करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मति और स्थायी समाधान के राजनयिक प्रयासों में भारत के नेतृत्व पर उनका पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का श्रीहरिकोटा केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में अंतरिक्ष विज्ञान के नए प्रतिमान निरंतर स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ने पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। राष्ट्रपति मुर्मू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंची। राष्ट्रपति आज विजयवाड़ा में नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में आयोजित संचालन प्रदर्शन देखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से मिलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के 75 वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है और इसमें भारतीयता की भावना जीवंत बनाए रखना प्रमुख है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के प्रति गहन प्रेम भारत की विरासत का अंग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल नई दिल्ली में राजस्व आसूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगी। ये कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। वे भारत में तस्करी संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण का विमोचन भी करेंगे। सरकार मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन में 30 संभावित आयातक देशों
और इनका उत्पादन करने वाले 21 भारतीय राज्यों के बारे में ई कैटलॉग जारी करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में आयोजित अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त श्री आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम कल रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता नवीन सक्सेना। विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन फ्रांस का मुकाबला पोलैंड से, जबकि इंग्लैंड का सामना सेनेगल से होगा। पिछले 16 सालों में फ्रांस एकमात्र ऐसी टीम है जो मौजूदा चैंपियन होते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। दूसरी ओर पोलैंड ने 1986 के बाद नॉकआउट मुकाबलों में पहली बार जगह बनाई है। फ्रांस और पोलैंड के बीच हुए मुकाबलों में फ्रांस को 8 बार जीत मिली है, जबकि पोलैंड 3 बार जीता है और 5 मैच ड्रॉ रखे हैं। रैंकिंग में फ्रांस चौथे और पोलैंड 26वें स्थान पर है। आज के दूसरे मैच में पिछली बार सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड और दूसरी बार नॉकआउट में पहुंचने वाली सेनेगल आमने सामने होंगी। आंकड़ों के हिसाब से इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन सेनेगल की टीम में युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। रैंकिंग में इंग्लैंड 5वें और सेनेगल 18वें स्थान पर है और दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हो गई हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुष सिंगल्स में अनीश थोपानी और 17 वर्ष से कम उम्र के पुरुष डबल्स में अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत भी फाइनल में पहुंच गए हैं। ढाका में बांग्लादेश के साथ पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने 40वें ओवर में 8 विकेट पर 178 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच है। दूसरा मैच बुधवार को और तीसरा शनिवार को होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को चट्टोग्राम में और दूसरा 22 दिसंबर को ढाका में खेला जाएगा। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र के हानले गांव में पहला डार्क नाइट स्काई रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हानले में आसमान में तारों को देखने के लिए लगभग 18 स्थानों पर शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। श्रीलंका सरकार के दिसंबर तक अपने कर्जों का व्यवस्थित करने में नाकाम रहने की आशंका के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा है कि दिसंबर की समय सीमा निकल जाने के बावजूद श्रीलंका के पास जनवरी तक का समय होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए मतदान जारी। दिन के 12 बजे तक 18% मतदान। नौसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में भारतीय नौसेना को महारत हासिल। G20 की भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में हो रही है और भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ढाका के मीरपुर में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।